सर जो ये मिड ब्रेन है, जो मतलब ये आंखें बंद करके पढ़ लेते हैं जी, ये सारी, ये कोई क्या चीज़ है, ये इसके बारे में समझाइए। देखिए ये जो आंखें बंद करके आंखों पर पट्टी लगा करके पढ़ते हैं या थर्ड आई एक्टिवेशन वाले हैं, ये स्कैम है, ये एक फ्रॉड है, ये पैसे कमाने का एक तरीका है। क्यों तरीका है, मैं आज इस वीडियो में कुछ साइकोलॉजिकल लॉजिक आपको बताऊंगा, उसके बाद आप भी खुद ये समझ जाएंगे। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि कोई भाई एक गूगल गर्ल है या कोई भाई ये सेंटर वाले हैं जो थर्ड आई एक्टिव करवा देते हैं या आंखें बंद करके किताब पढ़वा देते हैं या सूंघ करके कोई बच्चा पढ़ लेता है। तो ऐसे ऐसे आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, या कुछ आँखों पर कोई चश्मा लगा करके पढ़ते हुए दिखा भी देते हैं। आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि भाई पावर तो कोई ना कोई है, ये बंदा पढ़ रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है, कोई ना कोई शक्ति तो उसके अंदर है। लेकिन यहाँ पर कोई शक्ति नहीं है। मुझे कुछ मनोवैज्ञानिकों पर भी ताज्जुब होता है, सोशल मीडिया पर जो अच्छे बुद्धिजीवी हैं उनकी बुद्धि पर भी ताज्जुब होता है, और पत्रकारों की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि उनकी बुद्धि पर तो ताज्जुब करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि पर तो ताज्जुब करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ ही गए होंगे। अब लोग भी विश्वास करने लग जाते हैं और अपने बच्चों को उन लोगों के पास भेज देते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो बच्चा आँखों पर पट्टी बांध के पढ़ रहा है वो देख करके पढ़ रहा है। आपके लिए उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसकी आंखें यहाँ से खुली हुई हैं, उसको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने वो सवाल उनसे पूछना है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने क्या कहना है कि हम आपकी आंखों को बंद नहीं करेंगे, हम आपको अंधेरे कमरे में लेकर के जाएंगे और वहाँ पर जाकर के आपको किताब पढ़नी है। अब अगर वो इस चैलेंज को स्वीकार कर लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहली बात तो वो ये चैलेंज ही स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रॉडबाजी करते हैं, स्कैमर होते हैं, ये आम लोगों से 2 कदम आगे होते हैं। जहाँ पर उनको लगेगा कि वो फंस सकते हैं तो वो चैलेंज वो कबूल ही नहीं करेंगे। कोई बेवकूफ़ी चैलेंज कबूल करेगा, वो पहले ही आपको कह देंगे कि भाई अंधेरे में पढ़ने की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हमारे बच्चे को आप सामने पढ़वा लो, भाई आप पट्टी बांध दो, चश्मा लगा दो, फिर पढ़वा लो, भाई पढ़ रहा है बच्चा तो उसके अंदर शक्ति है ना, ऐसे कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई अंधेरे कमरे में पढ़वाएंगे, तो कोई नहीं राज़ी होगा। अब देखिए, आप थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें। जब आँखों पर पट्टी बंध गई, इसका मतलब आँखें बंद हो गई, आँखों की ज़रूरत नहीं है, आँखों की ज़रूरत ही नहीं है। जब आँखों से पढ़ना ही नहीं है तो भाई अंधेरे कमरे में पढ़ दो, फिर क्या दिक्कत है। आँखों से तो पढ़ना है नहीं, वो तो उनको शक्ति से पढ़ना है, सूंघ करके पढ़ना है, तो सूंघ करके भाई अंधेरे कमरे में पढ़ दो, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कोई भी सूंघ करके नहीं पढ़ता, कोई भी बंद आँखों से नहीं पढ़ता, आँखों से उनको दिखाई देता है। जब वो पट्टी बांधते हैं तो उसके बाद ऐसे ऐसे करते होंगे, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करके वो क्या करेंगे, यहाँ से ना जगह बना लेंगे। जैसे कुछ लोगों के अंदर यहाँ से ऐसे स्किन सी होती है ना, उनको ज़्यादा आसानी होती है वहाँ से देखने में, तो उनकी वो प्रैक्टिस हो जाती है कि ऐसे देखने की, आँखों के पास से उनको दिखाई देता है। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरी आँखें बंद है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा हाथ मेरे दिखाई दे रहे हैं, तो अब मेरी आँखें बंद है। मनीष बंद है पूरी तरह से, हैं? हाँ, पूरी तरह से बंद है, आप वीडियो में देख लीजिए। लेकिन मुझे पता है ये 2 है, अरे उंगली मेरी है, मुझे पता तो होगा ही। आप कोई भी मुझे कलर दिखाएं या कुछ भी दिखाएं तो बता दूंगा। तो ऐसे ही उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ भी नहीं है। अगर आप एक काम करें, जो चश्मा होती है, जो गोगल होती है, जो चश्मा तैराक लगाते हैं, जो तैराकी करते हैं, उस चश्मे के ऊपर पट्टी लगा दें और वो चश्मा पहना दें और उनको कहीं भी पढ़ दो, क्योंकि उसमें जगह नहीं, यहाँ से जगह नहीं बचेगी, तो वो पढ़ नहीं पाएंगे।
पढ़ नहीं पाएंगे। ये प्रयोग करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। अगर आप बिना प्रयोग किए मान बैठे हैं तो आप क्या हैं, क्या बोलूँ आपको, मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आप तो जो हैं वही रहने वाले हैं। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी आंखें खोलूं, या जो आपकी आंखों पर बहुत सारी पट्टियां लोगों ने बांधी हैं उनको उतारूं, तो आप एक बार मुझे कमेंट लिख करके भेज दीजिएगा।